आइए इन सवालों को देखते हैं। √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। और दूसरा सवाल है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, एक ट्रिक बताई थी। यदि जो संख्या है अंडर रूट के अंदर, उसको हम दो क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, तो उसका आंसर हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो नंबर 3 है या 5 है, हमको ऐसी कोई दो संख्याएं यानी इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर या तो 3 आए या तो 5 आए। यानी इन दोनों संख्याओं के ऐसे कोई दो क्रमागत गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं जिनका गुणा करने पर हमें पहले के लिए 3 और दूसरे के लिए 5 मिले। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसको हमको करना क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसे द्विघात समीकरण में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देंगे और फिर फार्मूले से या किसी अन्य मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। यानी ये जो हमारा इक्वेशन है इस पैटर्न में चेंज होगा। ax² प्लस bx प्लस c = 0 और इसका जो हल होता है x = -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac/2a। इसी में वैल्यू रख करके हम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे इसको √3 प्लस √3 प्लस √3 अप टू इन्फिनिटी, इसको हम x सपोज कर लिए। अब देखिए, यदि आपके पास समुंदर है तो उससे चाहे एक बाल्टी पानी निकाले चाहे एक टैंकर निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए इतने की वैल्यू हो जाएगी x, यानी ये हो गया √3 x और ये = x। ध्यान दीजिएगा, फिर से यहां कितना x हो गया, तो ये भी जो वैल्यू है इसका भी मान तो x ही होगा। अब चलिए दोनों साइड के स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो इतना बन जाएगा। स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है, तो ये आपको हो गया 3 + x = x²। ये जो लेफ्ट हैंड में है इसको हम राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, जो हो जाएगा 0 = x² माइनस x माइनस 3, इतना बन गया। ठीक है, अब इसको इस टाइप से ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 3 = 0। चलिए अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण, इससे यदि कंपेरिजन कर दें तो a = है 1, b = है -1 और c = है
-3। वैल्यू रख लेंगे इसमें जो फार्मूला है, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर फार्मूला बी स्क्वायर -4ac है, तो ये आपका हो जाएगा -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3 और ये अपान 2a। ठीक है, 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस का +1 प्लस माइनस अंडर रूट बनेगा 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा प्लस का, यानी इसको सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा 13/2। ठीक है, तो आगे चलेंगे, तो इसमें एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये आपका जब √13 की वैल्यू आप निकालेंगे तो लगभग 3.6 आती है। ये 9 और 16 के बीच में है, क्योंकि 16 से ये ज्यादा नजदीक है, इसलिए 3.6 इसकी वैल्यू हो जाएगी अपान 2a। 2 यहां पर एक बार प्लस लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.6/2 और जब माइनस लेंगे तो आप जाएगा -2.6/2। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2.3, ये आपका आ जाएगा 2.3 और दूसरा आपका हो जाएगा -1.3। तो जो पहले का आंसर आएगा ये आपका आएगा 2.3 और -1.3। ध्यान में रखना है, आपको पॉजिटिव आंसर ही ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, लेकिन नेगेटिव भी दिया जा सकता है, इसलिए आपको दोनों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ एक बात और ध्यान में रखना है, जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यहाँ 3 के स्थान पर 5 हो जाएगा और कोई अंतर नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।